नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और पूर्व जजों के बारे में टिप्पणी क्या कर दी, पूरा का पूरा बवाल मच गया। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि कुछ जजेज जो हैं एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हो चुके हैं और वो लोग भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों के बीच मिलते हैं, बैठते हैं और उनके साथ काम भी करते हैं। लेकिन इस टिप्पणी के बाद जजों में तो हड़कंप मची ही, लेकिन उसके साथ साथ जजों का साथ देने वाली वो पार्टियां और सुप्रीम कोर्ट को शील्ड की तरह इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दल भी सामने आ गए और इन लोगों ने धड़ाधड़ सवालों की झड़ी लगा दी। और राज्यसभा में यह पूछा गया किरण रिजिजू से कि क्या आपके पास कोई स्रोत है, कोई सोर्स है जिसके बाद आप ये बात कह रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं कि कुछ पूर्व जज एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल होते हैं। उनको एक के बाद एक सवाल पूछे गए और फिर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक एक सवालों का जवाब दिया कि कैसे वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन कोर्ट के सामान्य जो अभी वर्तमान में जज हैं या फिर जो पूर्व न्यायाधीश हैं, उन सब के खिलाफ शिकायतें आती है और वो सोर्स तो नहीं बता सकते लेकिन शिकायतों की बात करेंगे। क्योंकि सोर्स की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, अगर जुडिशियल सर्विसेज के खिलाफ, जुडिशियरी के खिलाफ इंफॉर्मेशन के आधार पर कानून मंत्री कोई टिप्पणी करते हैं तो उनसे सोर्स पूछा जाता है। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टी के ये नेता बिना किसी स्रोत के, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी तथ्य के, सबूत के हजारों आरोप लगा रहे हैं, उनसे सोर्सेस पूछे जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी से यह पूछा जा रहा है कि आपने किस रिपोर्ट के आधार पर, किन सबूतों के आधार पर इतने आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए कि उन्होंने अडानी को सहयोग किया है और अडानी और मोदी दोनों एक साथ मिले हुए हैं, जिसके कारण अडानी के हजारों करोड़ के कारोबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिस्सेदारी है। इन लोगों ने तो इतना तक आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अडानी को सहयोग नहीं करते हैं, उनसे चंदा नहीं लेते हैं, बल्कि उनके बिजनेस में स्टेक होल्डर हैं, हिस्सेदार हैं। लेकिन उनसे सोर्सेस नहीं पूछे गए। उनके खिलाफ भी शिकायतें हुई है, लेकिन उनसे सोर्स नहीं पूछे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से सोर्स नहीं पूछे जाते हैं जब वो बोलते हैं कि आईबी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरकार उनके खिलाफ, यानी केंद्र सरकार उनके खिलाफ दबाव बना रही है, उनके नेताओं को जो पकड़ा जा रहा है वो बदले की भावना की कार्रवाई है। अरविंद केजरीवाल से यह नहीं पूछा जाता है जब वो बोलते हैं कि सीबीआई के अधिकारी भी मानते हैं और जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया वो भी ये बात मानते हैं कि मनीष सिसोदिया ईमानदार नेता हैं, मनीष सिसोदिया ने कोई गड़बड़ी नहीं की, वो शिक्षा क्रांति दिल्ली में ला रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें बिना किसी स्रोत बताए और बिना किसी तथ्य के, सबूत के ये लोग टिप्पणियां करते हैं। लेकिन कानून मंत्री होने के नाते हमने जो टिप्पणी की है उसके सबूत हैं। उन्होंने राज्यसभा को जो जवाब दिया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास कई ऐसे कंप्लेन आते हैं, शिकायतें आती है जो वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ होता है। और उसमें कई ऐसी शिकायतें आई है कि इन जजों के खिलाफ सबूत हैं कि ये लोग कैसे अपने जुडिशियल लाइफ, जो न्यायिक जीवन है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इन्हें जो विशेषाधिकार मिली हुई है उन विशेषाधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। ये देश विरोधी ताकतों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। उनके पास कई ऐसे शिकायतें आई है जिसमें पूर्व न्यायाधीशों के बारे में साफ तौर पर कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी एक्टिविटी जिन एनजीओ के साथ है, जिन एनजीओ के साथ वो जुड़े हैं, जिससे पैसे ले रहे हैं, वो एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल है। इसीलिए हमने कहा था कि कई पूर्व जज जो हैं वो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन चुके हैं और उनके
जज होने पर भी संदेह होता है कि जब वो जुडिशियल का पार्ट थे, जब वो जज थे, तो उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो भारत के हित में दिए हैं या भारत के विरोध में दिए हैं। उन्होंने इसके बाद एक और बातें कही कि अभी भी सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ जुडिशियल के पास भी इसका अधिकार नहीं है, कानून मंत्रालय के पास यह अधिकार नहीं है कि इन जजों के खिलाफ ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सके। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास जो शिकायतें आती है उन शिकायतों पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैरियर लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी जजों के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर किसी कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई हो, वहां के जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है तो इसके लिए इन हाउस मैकेनिज्म की व्यवस्था की गई है। यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी बैठक 7 मई 1997 में ही हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। और उस समय जो ये बैठक हुई थी, उस बैठक में 2 रिजोल्यूशन पास किए गए थे। उस रिजोल्यूशन में एक में कहा गया था कि जुडिशियल लाइफ जो होता है उसके तरीके पर सवाल अगर उठता है तो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी इस पर कार्रवाई करेगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर अगर किसी जज के ऊपर आरोप लगता है तो हाई कोर्ट के इन हाउस कमेटी इस पर फैसला लेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सोचती है और किया जाना चाहिए। दूसरे तरफ से इन्होंने जजों के पर्सनल लाइफ के खिलाफ भी एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई जज न्यायिक जीवन में न्यायपूर्ण काम नहीं करता है, अगर उनके ऊपर कोई शक संदेह पैदा होता है, उनके खिलाफ कोई भी शिकायत आती है तो उसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी, और अगर वो हाई कोर्ट के जज हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह निर्देश देगी कि अपने तरीके से उनके बारे में जांच करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि जितनी भी शिकायतें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास आई है वो सारी की सारी शिकायतें हमने सुप्रीम कोर्ट और उससे जुड़े हुए हाई कोर्ट को दे दिया है। जो मामले सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ थे या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे उन कामों के खिलाफ थे कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया गया है। और जिन शिकायतों का संबंध कहीं न कहीं किसी हाई कोर्ट से था, वहां के जजों के खिलाफ था या पूर्व जज के खिलाफ रहा है, तो उस तथा संबंधित हाई कोर्ट के पास भी शिकायतें भेज दी गई है। लेकिन अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई विशेष तौर पर नहीं देखी गई है, क्योंकि दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और साथ ही लोअर जुडिशियरी में लगभग 5 करोड़ के करीब मामले लंबित पड़े हैं। ये लोग जो अलग अलग तरीकों में उलझे रहते हैं, उसके कारण ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हायर जुडिशियरी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो ये स्थिति है कि लगभग 5 महीने तक इन जगहों पर ताला लगा रहता है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें तो यह सामान्य तरीके से समझ में आएगा कि अभी 69,598 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, जबकि 59 लाख से ज्यादा मामले हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं। और लोअर जुडिशियरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं। अगर ओवरऑल जुडिशियल की बात करें तो वहां पर करीब करीब 4 करोड़ 90 लाख मामले अभी जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट 2 तरह की एक्टिविटी में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में छुट्टियां बहुत ज्यादा है। अगर 2019, 20 और 21 3 साल को आंकड़े की बात करें तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग डेज जो था वो 224 था, 2020 में 227 रहा है और 2021 में 202, यानी कि लगभग 150 से ज्यादा दिनों तक 5 महीना सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा हुआ रहता है। और जो गर्मी की छुट्टियां होती है 1-1 महीने की, फिर
ठंड की छुट्टियां होती है, क्रिसमस की छुट्टियां होती है, होली, दिवाली, दशहरा, ऐसे कई छुट्टियां होती है और उसमें भी संडे और सैटरडे की छुट्टियां अतिरिक्त होती है। और देखा जाए तो जब 5 महीनों तक सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा रहेगा, गर्मी की छुट्टियों के समय सिर्फ वेकेशनल बेंच बैठेगी जिसमें कुछ गंभीर मामलों की सुनवाई होती है, और वो भी जो वहां पर वेकेशनल बेंच में जज रहते हैं, जो छुट्टी के माहौल में ही रहते हैं, यदा कदा कुछ मामलों का निपटारा होता है। और इसी के कारण वहां पर मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज छुट्टियां तो मनाते ही हैं और साथ ही वो ज्यादातर समय जो कोलेजियम सिस्टम के कारण 5 जजों का रहता है वो अपॉइंटमेंट में गुजर जाता है। 1-2 घंटे तक किसी मामले के एक दिन में सुनवाई हो गई तो वो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इनकी बैठकें जो होती है वो हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के लिए होती है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलाकर जो लगभग 25,011 पद सैंक्शन किए गए हैं उसमें से केवल 19,200 के अपॉइंटमेंट हो पाया है, यानी लगभग 6,000 जो पद हैं वो अभी भी खाली हैं। और 6,000 ही हुआ ना, 9, 6, 15, हाँ। और ये जो खाली पद हैं उनको देखा जाए तो यही पेंडिंग केसेस का एक बड़ा कारण भी है। मतलब ये पूरी के पूरी तरह से जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा है ये मोनोपोली का शिकार है। ये वर्चस्व की बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, इनकी कमियों की ओर इंगित नहीं कर सकता, इशारा नहीं कर सकता, और इसलिए न तो केस सोल्व होते हैं और न ही इनके फैसले जो होते हैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है। क्योंकि अलग अलग फैसलों में, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, हाई कोर्ट का फैसला आता है, उससे सरकार हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। जो जजों की टिप्पणियां होती है उससे भी सरकार को यह लगता है कि यह अनावश्यक टिप्पणी है जिसका फैसले से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से जो ये सारे के सारे जज अपनी मनमानी तरीके से सरकार के कामों में हस्तक्षेप करते हैं, कुछ कानूनों को रोक देते हैं, जैसे 124 यानी कि जो देशद्रोह का केस लगाया जाना था उसमें अपराधीकरण को रोक दिया गया, उस कानून को हटाने की बात की गई, जबकि सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार भी कर रही थी। और इसी तरीके से एनजेएसी को रोक दिया गया क्योंकि ये इनके अपॉइंटमेंट से संबंधित था। तो जिस तरीके से न्यायपालिका देश में चल रही है उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, और यही बात सरकार में चल रहा है कि क्या अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 5 महीने से ज्यादा समय तक ताला लगा हुआ रहना चाहिए? क्या इनको अभी भी गर्मी की छुट्टियों की जरूरत है, जबकि न्यायिक सेवा जो है वो अनिवार्य सेवा है? अगर ट्रेन बंद नहीं हो सकते, गाड़ियां बंद नहीं हो सकती, अस्पताल बंद नहीं हो सकते, तो फिर न्यायपालिका बंद कैसे हो सकती है? यह भी तो अनिवार्य सेवा है। अगर न्याय सही नहीं मिलेगा तो देश में अराजकता की स्थिति होगी। इसलिए सबसे पहले तो इनकी छुट्टियों में कमी की जानी चाहिए, और गर्मी की छुट्टी और उसके बाद ठंड के समय में 25 दिसंबर से 15-15 दिन तक छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, होली दिवाली में 10-10 दिन की छुट्टियां, ये जो 150 से ज्यादा छुट्टियां हैं, ये छुट्टियों पर अंकुश लगाना जरूरी है ताकि न्यायपालिका स्मूथली चल सके। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को इन हाउस मैकेनिज्म को और बेहतर करना पड़ेगा, या अगर नहीं करना है तो फिर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करे कि जिन जजों के जो मोरल वैल्यू हैं, जो जुडिशियल पावर हैं और जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका अगर शिकायत उसकी आती है तो उसके लिए केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से विपक्षी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के मनमानी के बीच साठगांठ चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए, आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए और सिर्फ बेल का खेल खेलने के लिए, तो फिर न्यायपालिका का कोई मायने नहीं रह जाएगा। इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है कि न्यायपालिका में ओवरऑल एक सुधार की प्रक्रिया को इनिशिएट किया जाए और जजों की नियुक्ति के साथ साथ दूसरे जो मामले हैं उनके कोड ऑफ मोरल कंडक्ट के लिए वो सारे के सारे पर एक
पैनल बने, कमेटी बने और फैसला ले कि जुडिशरी को कैसे चलाया जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।